बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टालन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं कदर रियाज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़रा को मुल्क से बाहर जाने से रोक दिया। फैसला वफाकी काबीना के इजलास में किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मुल्क को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। अगले 3-4 माह माशी मामलात के लिए अहम हैं। वज़रा अपनी वज़ारतों के मामलात को अहसन तरीके से निभाएं। इमरान खान की काबीना अरकान को हदायत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि क्या सिनेमा घर, शादी हाल और प्लाजे बनाना फलाही मकासद हैं। अटॉर्नी जनरल बताएं वजारत दिफा कैसे इस इस्तेमाल को दिफाई मकासद तक महदूद रख सकती है। सुप्रीम कोर्ट में कंटोनमेंट अराजी कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, कराची में रातों रात दीवारें खड़ी करके सर्विस रूट भी खत्म कर दी गई। चीफ जस्टिस का कराची में काला पुल से मुल्हिका दीवार और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल फौरी गिराने का हुक्म। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ तौहीन अदालत का केस अहम रुख इख्तियार कर गया। राना शमीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। कहते हैं सर्बमोहर बयान हल्फी लॉकर में रखा था जो किसी को भी इशाअत के लिए नहीं दिया। नहीं मालूम बयान कैसे लीक हुआ। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया, आप बताएं 3 साल बाद बयान हल्फी किस मकसद के लिए दिया गया। आपने अवाम का अदालत से एतमाद उठाने की कोशिश की। जो कुछ कहना है अपने तहरीरी जवाब में लिखें। अदालत की राना शमीम को असल बयान हल्फी पेश करने का हुक्म। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम कहते हैं कि इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले बयान हल्फी की तहरीर उन्हें ठीक से याद नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि राना शमीम को ओरिजिनल बयान हल्फी पेश करने की हिदायत की जाए। इस पर साबिक चीफ जज का कहना था, मुझे नहीं मालूम कि जो बयान हल्फी रिपोर्ट हुआ वो कौन सा है। मैं पहले रिपोर्ट किया जाने वाला बयान हल्फी देख लूं। राना शमीम के जवाब पर अटॉर्नी जनरल ने कहा, जिस शख्स ने बयान हल्फी दिया उसे याद नहीं कि बयान हल्फी में क्या लिखा है। अगर इन्हें नहीं मालूम तो फिर ये बयान हल्फी किसने तैयार करवाया। बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। जमाती बुनियादों पर इलेक्शन से बरादरियों में टूट फूट होती है। जमहूरियत को तक़वियत देने के लिए सियासी जमातों को मजबूत करना जरूरी है। तो सेनेट का मेंबर था पाकिस्तान की, तो ये ओहदा मैंने मांग के नहीं लिया, ये मुझे दिया गया था। तो जब आप एक पार्टी में होते हैं तो जो पार्टी लीडरशिप फैसला करती है तो फिर वो आप उसको रिबेल नहीं हो सकते। लंदन पहुंचते ही गवर्नर पंजाब ने अपनी हुकूमत पर शिकवों का ढेर लगा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा, गवर्नर बनने की ख्वाहिश नहीं थी लेकिन पार्टी ने रस्मी ओहदा देकर साइडलाइन कर दिया। काम का ओहदा दिया जाता तो डिलीवर कर सकता था। अपने दायरा इख्तियार में आने वाले काम खुश असलूबी से अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। गवर्नर पंजाब ने एतराफ़ किया, हुकूमत पुलिस और अदलिया में इस्लाहात करने में नाकाम रही। पाकिस्तान का अलमिया है, शख्सियात के पीछे भागते रहे और इदारे मजबूत नहीं किए। चौधरी सरवर का मजीद कहना था कि मुल्क का बसीदा निज़ाम अवाम के मसाइल हल करने से कासिर है। शहबाज शरीफ ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल को खतरनाक तरीन करार दे दिया। अपोजिशन लीडर कहते हैं आइंदा बर्स तनख्वाहों, पेंशन और हुकूमत चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। डॉलर्स में कर्ज ना लिया तो फिर गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से गिरेंगे। ये हुकूमत रही तो सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों के लिए भी पैसे नहीं होंगे। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, मुल्क पर कर्ज का बोझ 55.5 ट्रिलियन रुपए से बढ़ जाना सबूत है कि मईशत नहीं चल रही। का कर्जा भी 50,000 अरब से ऊपर अब चला गया है। जब से पाकिस्तान बना था 70% इजाफा सिर्फ इस हुकूमत ने उसमें कर्जे में कर दिया है।
लेकिन कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई। ये आज मुल्क के हालात हैं, अवाम परेशान है, महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। IMF माहदे से महंगाई का एक नया सैलाब आएगा, शाहिद खाकान अब्बासी ने खबरदार कर दिया। मीडिया से बात करते हुए साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो चुकी, मुल्क की मसाइल के हल के लिए फौरी शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। 3 साल हो गए, कर्जा कमीशन की रिपोर्ट सामने नहीं आई। शुगर कमीशन बना तो चीनी 53 रुपए किलो थी, आज 150 रुपए पर पहुंच गई। खाकान अब्बासी ने मजीद कहा, हमने 5 साल किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया। मरियम नवाज ने कोई कानून तोड़ा है तो कार्रवाई करें। महंगाई की सताई अवाम को एक और झटका, बिजली फी यूनिट 4 रुपए 75 पैसे महंगी होने का इम्कान। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में दरख्वास्त जमा करवा रखी। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 60 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। गैस बहरान पर काबू पाने के लिए 22 करोड़ डॉलर के मंसूबे का ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान गैस रिपोर्ट के मुताबिक LNG बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में सिलेंडर्स और टैंकर्स के जरिए फराहम की जाएगी। बहरी जहाज से टैंकर सनतों को दिए जाएंगे, घरेलू सार्फिन को गैस सिलेंडर्स में दी जाएगी। एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला इमरान कुलभूषण यादव को NRO देने की कोशिश में है। NRO चीखने वाला इमरान भारतीय जासूस को NRO देने की कोशिश कर रहा है। पहले रात के अंधेरों में ऑर्डिनेंस पास करवाया गया कि भारतीय जासूस को अपील का मौका दिया जाए। भारतीय जासूस को इमरान खान भारतीय जासूस का वकील बनने की कोशिश कर रहा था, मगर भारतीय जासूस ने उनका NRO का फायदा नहीं लिया। पीपल्स पार्टी का यौम तासीस के सिलसिले में पेशावर में पावर शो। बिलावल भुट्टो कहते हैं, सिलेक्टेड की मुआशी पॉलिसियों के बायस अवाम खुदकुशियों पर मजबूर हैं। वज़ीर आज़म को ना हटाया गया तो मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि हुकूमत और IMF के अवाम कुश मुआहदे के पहले भी मुखालिफ थे और आज भी इसे मुस्तरद करते हैं। अवाम हमारा साथ दें तो हुकूमत जल्द गिरा देंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब का एक और अहसन इक़दाम, स्कूल असम्बली में दरूद शरीफ पढ़ने की हदायत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मरासला जारी। असम्बली में कौमी तराना से कबल तलावत कुरान पाक के बाद दरूद शरीफ पढ़ा जाएगा। उस्मान बुज़दार कहते हैं, स्कूलों की असम्बली में दरूद शरीफ पढ़ने से नई नस्ल भी इस फजीलत और बरकत से फैज़याब होगी। पंजाब में धुंध के बायस हादसात। काला शाह काकू में आज सुबह मोटरवे M2 के 3 मकामात पर 50 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 25 मुसाफिर शदीद जख्मी। हादसे के बायस मोटरवे चंद घंटों के लिए बंद रही। मोटरवे पुलिस ने ड्राइवर्स को फोग लाइट्स के इस्तेमाल और कम स्पीड की हिदायत कर दी। कोहाट में NF इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई। लाची टूल प्लाजा के करीब दौरान तलाशी ट्रक से 457 किलोग्राम मनशियात बरामद। मुलजिम गिरफ्तार। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक पकड़ी गई मनशियात अफगानिस्तान से स्मगल की गई थी। कराची में एक और आग। II चंद्रीगढ़ रोड पर PTCL की इमारत में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बिल्डिंग के साथ खाली प्लॉट में मौजूद कचरे में आग लगी। इमारत को भी नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब लाहौर के इलाके बंद रोड की फैक्ट्री में भी अचानक आग भड़क उठी। लाखों का सामान जलकर खाकिस्तर। पुलिस के मुताबिक प्लास्टिक दाना फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सर्द। अस्तौर, स्कर्दू, गिलगित में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे रहा। गिलगित बल्तिस्तान में मतला अबर आलूद रहा। मुल्क भर में कोरोना के वार तेज होने लगे। मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 1.1% पर आ गई।
NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 475 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 10 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की सूरत-ए-हाल पर G7 का हंगामी इजलास। वायरस से निपटने के लिए फौरी इक़दामात पर जोर देते हुए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक किया गया। इजलास में ग्लोबल हेल्थ समिट और G20 रूम डिक्लेरेशन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने का अदा, वैक्सीन की फराहमी और तमाम ममालिक की वैक्सीन तक रसाई मुमकिन बनाने पर जोर दिया गया। क्या आप उम्रा करना चाहते हैं और वो भी करंटीना किए बगैर? सऊदी अरब की मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने के लिए गैर मुल्कियों को करंटीना किए बगैर उम्रे की इजाज़त। सऊदी वजारत हज और उम्रा के मुताबिक ऐसे अफराद जिन्होंने सऊदी अरब में मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाई हो, वो आते ही उम्रा कर सकेंगे, करंटीना की ज़रूरत नहीं होगी। तुर्की में बारिशों ने तबाही मचा दी। इस्तांबुल में तूफान और मूसलाधार बारिश से 4 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी हुए। मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम, गाड़ियां उलट गईं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। शहर के मरकज में वाक़या क्लॉक टावर जमीन बोस हो गया। इमदादी सरगर्मियां जारी। अफ्रीकी मुल्क तंजानिया में कछुए का जहरीला गोश्त खाने से 7 अफराद हलाक, 38 अफराद की हालत तशवीशनाक, मरने वालों में 3 साला बच्चा भी शामिल। डॉक्टर्स के मुताबिक कछुए का जहरीला गोश्त सबसे ज्यादा बच्चों को ही मुतासिर करता है। हुकाम ने कछुए का गोश्त खाने पर पाबंदी आयद कर रखी है। चिटागोंग टेस्ट T20 सीरीज के बाद पाकिस्तान की बांग्लादेश को पहले टेस्ट मैच में भी शिकस्त। शाहीनों ने बंगाल टाइगर्स को 8 विकेटों से हरा दिया। ओपनर्स आबिद अली 91 और अब्दुल्ला शफीक 73 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट 4 दिसंबर से ढाका में खेला जाएगा। और अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर कोलंबिया का जादू छा गया। एनिमेटेड फिल्म एनकांटो ने $2 करोड़ 70 लाख कमाकर रवां हफ्ते पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। रिवायती जादुई कहानी से जुड़ी एनिमेटेड फिल्म एनकांटो ने मद्दाहों के दिल जीत लिए। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। सिंध हुकूमत की जानिब से नए बल्दियाती कानून की मंजूरी के बाद सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया। मुख्तलिफ सियासी जमातें खम ठोंक कर पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ मैदान में आ गईं। PP मुखालिफ जमातों के राब्ते तेज। सिंध हुकूमत ने भी कराची में गैर कानूनी और सरकारी प्लाटों पर कायम रिहायशी इमारतों को रेगुलराइज करने का ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। तफसीलात कराची से इस खुसूसी रिपोर्ट में। चंद रोज कबल सिंध हुकूमत ने अपोजिशन के भरपूर एहतजाज के बावजूद नए बल्दियाती कानून को असम्बली से मंजूर करवा लिया, जिस पर PTI, PSP, जमात इस्लामी समेत PP मुखालिफ जमातें सरगर्म हो गई हैं, क्योंकि इन जमातों का कहना है कि ये काला कानून है जिसका मकसद पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इलेक्शन जीतना है। PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने ऐलान किया है कि इस कानून और सिंध हुकूमत के खिलाफ अब सड़कों पर एहतजाज होगा। जो हुकूमत बन रही है उस हुकूमत के नशे में, अपने नंबर्स के ज़्यादा होने के नशे में ऐसे काम किए जाएं, ऐसे इक़दामात किए जाएं, ऐसे कानून पास किए जाएं जिसकी ना तो कोई तारीख़ इजाज़त देती है, ना कोई आइन इजाज़त देता है, ना पाकिस्तान और दुनिया की कोई हिस्ट्री इजाज़त देती है। वो सिंध हुकूमत जिसने मास्टर प्लान डिपार्टमेंट, जो कि शहर की सारी गलत चीजों को चेक करने वाला एक डिपार्टमेंट था, जहां पर अप्रूवल, जिसके अप्रूवल के बगैर कोई बिल्डिंग नहीं बनती थी, और एक अलग इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट था, वो इस हुकूमत ने आकर उस चौकीदार डिपार्टमेंट को, जो कि मास्टर प्लान डिपार्टमेंट था, उसको SPCA के अंडर में दे दिया। यानी कि इसकी मिसाल ऐसी है कि किसी चौकीदार को चोर के अंडर में दे दें। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची में गैर कानूनी इमारतों को रेगुलराइज करने के ऑर्डिनेंस के नफाज से गैर कानूनी तामीर की गई रिहायशी इमारतों को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। इस सिलसिले में सिंध हुकूमत एक कमीशन भी कायम करेगी जो गैर कानूनी इमारतों की निशानदही करेगा, जिसके बाद इनको रेगुलराइज किया जा सकेगा।
سندھ حکومت کی جانب سے ہنگامی بنیادوں پر کیے گئے بعض اقدامات سیاسی جماعتوں کی جانب سے مسترد کر دیے گئے ہیں اور حکومت سندھ کو متنبہ کیا گیا ہے کہ ایسے اقدامات نہ کیے جائیں جس سے صوبے کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہو۔ پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ چند روز قبل اسمبلی سے پاس کیا گیا بلدیاتی ترمیمی بل سندھ دشمن اور خلاف آئین ہے۔ صوبے میں کتے کے کاٹے کے انجیکشن دستیاب نہیں، تمام وسائل لوٹے جا رہے ہیں، عوام بے حال ہو چکے، اب ایسے نہیں چلے گا۔ تفصیلات کراچی کی اس رپورٹ میں ملاحظہ کیجیے۔ چیئرمین پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال، صدر انیس قائم خانی اور دیگر ارکان نے پریس کانفرنس میں کہا کہ سندھ میں چند روز پہلے نیا بل اسمبلی میں پاس کیا ہے۔ یہ بل عوام دشمن سندھ دشمن ہے۔ یہ پاکستان کے آرٹیکل 7, 8, 32 اور 140A کے خلاف ہے۔ کسی بھی معاشرے میں ایسے بل کی اجازت نہیں۔ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے۔ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 7, 8, 32 اور آرٹیکل 148, 7, 8, 32 اور آرٹیکل 148 اس کے صریحاً خلاف ہے۔ پی 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 لوگوں کو لوٹ کر بنائے گئے پیسے سے الیکشن میں سیٹیں حاصل کرتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی 13 سالہ کارکردگی یہ ہے کہ بچوں کو سندھ میں کتے کاٹیں تو اس کی ویکسین نہیں ملتی۔ لاڑکانہ میں کسی بچے کو کتا کاٹتا ہے تو اسے کراچی لانا پڑتا ہے۔ سندھ حکومت کی پروونشل گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی موجودہ 13 سالہ سے جو موجود حکومت ہے، جس کی کارکردگی یہ ہے کہ آج دنیا چاند پر جا رہی ہے اور سندھ میں بچوں کو کتے کاٹتے ہیں تو ان کو ویکسین لگانے کے لیے ویکسین نہیں ہے۔ آپ اگر اخبارات جو صرف کیسز رپورٹس ہو رہی ہیں، ان کیسز کو اگر آپ دیکھیں تو روزانہ 60 سے 65 ڈاگ بائٹس کے کیس ہیں اور جس میں سے بچے مر رہے ہیں۔ لاڑکانہ میں کسی کو کتا کاٹے کسی بچے کو، اس کو وہاں سے لے کر چلتے ہیں، کراچی تک لے کر آنے میں 10 شہر کراس کرتے ہیں اور کہیں پر ان کو والدین کو ویکسین نہیں ملتی۔ جب یہاں آ کر ویکسین لگاتے ہیں تو بچہ مر جاتا ہے اس کے بعد۔ مصطفیٰ کمال کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کو وفاق سے 10,242 ارب روپے ملے، جبکہ سندھ لوگوں کے رہنے کے لیے بدترین جگہ ہے۔ پاک سرزمین پارٹی پیپلز پارٹی کے سیاہ قانون کو رد کرتی ہے۔ پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین کا مزید کہنا تھا کہ ہم ریاست کے وفادار ہیں، حکومت کے نہیں۔ ریاست ہماری ہے، اس کے خلاف نہیں جائیں گے۔ حکومتوں کے اچھے کاموں کو اچھا اور برے کاموں کو برا کہیں گے۔ آگے بڑھیں تو آپ کو بتائیں کہ اسلام اور سائنس پروجیکٹ 360 مسلم ایکسپرٹس کی ایک منفرد کاوش ہے، جس میں سائنسی مضامین کا تعارف، اس کی اہمیت، قرآنی تفسیر اور اس میں مسلمانوں کی گمشدہ شراکتیں شامل ہیں۔ اس کا مقصد اسلاموفوبک مواد کے خلاف ایک مضبوط دلیل پیدا کرنا ہے۔ اس حوالے سے مزید بتا رہی ہیں زہرا توسی اپنی اس رپورٹ میں۔ لاہور کی ایک معروف یونیورسٹی میں 360 مسلم اسٹک فیسٹا 2021 کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا مقصد نوجوانوں کے ذہنوں کو عملی زندگی اور پیشہ ورانہ قابلیت کی طرف لے جانا، دور جدید میں مغربی اصولوں سے ذہنی نبرد آزمائی، دین اسلام کو تعلیم و تربیت اور دیگر شعبوں میں لاگو کرنے اور توجہ مرکوز کرنے پر زور دیا گیا۔ تقریب میں فاطمہ جناح میڈیکل کالج، UHS اور پنجاب یونیورسٹی سمیت 20 مختلف اداروں کے طلبہ اور طالبات نے شرکت کی۔ جن نامور شخصیات نے اس تقریب میں شرکت کی، ان میں یوتھ کلب کے صدر محمد علی، ڈاکٹر عمر سعید، پروفیسر عبدالستار اور ڈاکٹر ناصر حمدانی شامل تھے۔ مقررین نے اپنی عملی تجربات سے سائنس اور دیگر مضامین کو اسلام کی روح سے پیش کیا۔ شرکاء نے طلباء کی کوششوں کو سراہتے ہوئے انہیں اسلام پسند تقریبات کو جاری رکھنے پر زور دیا تاکہ نوجوان نسل اسلام کی کوششوں سے اپنے دلوں کو منور کرتی رہے۔ اس طرح کے ایونٹ ہوتے رہنے چاہیے۔ ہم لوگوں نے بہت سارے ایونٹس دیکھے ہیں اور میں نے خود بھی اٹینڈ کیا، میں نے کروائے بھی ہیں، لیکن یہ جو ایونٹ میں نے آج اٹینڈ کیا ہے، اس نے مجھے لگتا ہے کہ مجھے مکمل طور پہ اس نے بدل دیا ہے، کیونکہ ہم پڑھائی تو کرتے ہیں لیکن ہم کیسے اپنی پڑھائی کو بھی اسلام سے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ 360 مسلم ایکسپرٹ بیسیکلی ایک سوچ ہے جس کے تھرو ہم نوجوان میں ایک نئی تڑپ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، نیا جذبہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ 360 لائف کے ہر ایکسپیکٹ کو کور کرنے کا نام ہے۔ ایک نظریہ ہے نا، یہ اب چینج ہو رہا ہے۔ پہلے سب کچھ تھا کہ ویسٹ کو فالو کرو، ویسٹ کو کرو، ہر موبائل فون ایڈکشن، سوشل میڈیا، ایوری تھنگ۔ اب جو چیز سمجھی جاتی ہے، اب ایک
عوام میں یہ آ رہا ہے ایک وہ کہہ لیں اویئرنیس آ رہی ہے کہ اسلام از دا اونلی سلوشن. دیکھیں قرآن میں اللہ نے مسلمانوں کا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر سورہ آل عمران ہے کہ یو آر دا بیسٹ آف جنریشن. میں جاتے جاتے اپنے نوجوان ناظرین کے لیے ایک مصرع چھوڑے جا رہی ہوں. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. کیمرہ مین محمد اخلاق کے ساتھ زہرا توسی، ٹیلنٹ نیوز، لاہور. کراچی میں اسٹریٹ کرائم میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. وارداتوں سے محسوس ہوتا ہے کہ شہر میں ڈاکو راج ہے. ٹیلنٹ نیوز کو موصول ہونے والی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزمان کس طرح بلا خوف و خطر لوٹ مار میں مصروف ہیں. تفصیلات جانیے کراچی سے اس رپورٹ پہ. کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی تیزی سے بڑھتی وارداتیں اور پولیس کی جانب سے ان وارداتوں کی روک تھام میں ناکامی سے شہری پریشان ہیں. شہر کی کوئی گلی، محلہ یا بازار ایسا نہیں کہ جہاں شہری ان وارداتوں سے محفوظ ہوں. سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بحث کالونی میں ڈکیت مجید نامی تاجر سے اس کے گھر کے سامنے سے 7 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو رہے ہیں. یونیورسٹی روڈ پر پولیس کی آنکھوں سے اوجھل ہونے والے ملزم کی 3 دن بعد ایک دفعہ پھر نجی دفاتر کے اندر ڈکیتی کی وارداتوں میں مصروف ہو گیا. عزیز بھٹی تھانے کی حدود میں 5 روز کے اندر آفس میں ڈکیتی کی دوسری سی سی ٹی وی فوٹیج میں ڈکیت آج صبح یونیورسٹی روڈ پر قائم نجی بینکس کے اوپر پرائیویٹ دفاتر میں گھس کر قیمتی سامان نکال کر لے جا رہا ہے. ایک اور واردات عزیز آباد 2 نمبر میں ہوئی جس میں ملزمان کھلے عام اسلحہ تانے بینک کے سامنے شہری کو لوٹ رہے ہیں اور جاتے جاتے شہری کو گولی مار کر زخمی کر دیا. گورا قبرستان کے پاس انسپیکٹر سعادت بٹ نے ایک ڈکیت کو گولی مار کر زخمی کر دیا. پولیس انسپیکٹر سے یہ ڈکیت موبائل چھین کر فرار ہو رہا تھا کہ اس نے عقب سے گولی مار دی جس سے وہ زخمی ہو گیا. وارداتوں میں اضافے کے باعث شہریوں میں تشویش پائی جاتی ہے کیونکہ اب زیادہ وارداتیں دن دہاڑے اور لوگوں کی موجودگی میں ہو رہی ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شہر کی کوئی شاہراہ محفوظ نہیں رہی. اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہے. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلنٹ نیوز.